हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल के हेल्दी और प्रोटीन रिच लड्डू की आसान सी रेसिपी। एक बार बनाकर देखिए, घर में बच्चे हों या बड़े, सभी का फेवरेट बन जाता है ये, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मूंग की दाल लिया है। अब 500 ग्राम मूंग की दाल को 2-4 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद पानी छान कर अच्छे तरीके से देखिए इसको जो है छन्नी में रख देना है। कुछ देर छन्नी में रखने के बाद इसको किसी टॉवल पर या सूती कपड़े पर फैला दीजिएगा और फैलाने के बाद पंखे के नीचे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा पंखा चलाकर। या अगर आप धूप दिखाना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट के लिए धूप में डाल दीजिएगा। बस आपकी दाल यहाँ पर देखिए इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पर इसका पानी सूख गया है। अब हल्की सी जो नमी इसके अंदर है उसको हमें कैसे ख़त्म करना है वो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो गैस पर यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दिया है और सारी मूंग की दाल इसमें डालकर लो फ्लेम पर मूंग की दाल को इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहिएगा। गैस की तेज़ जो फ्लेम है वो बिल्कुल भी तेज़ मत करिएगा, धीमी आंच पर ही भूनिएगा, जिससे कि धीरे धीरे जो है मूंग के दाल की नमी ख़त्म हो जाएगी और ये हल्की सी भरभरी सी आप देखोगे कि दिखने लगेगी। बराबर कंटिन्यू आप इन दाल को चलाते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर तकरीबन मुझे 1.5 से 2 मिनट भूनते हुए हुआ है और दाल का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और ये जो है इसी तरीके से आपको पूरी दाल को जो है भून कर तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये दाल जो है पूरे तरीके से भुन गई है। अब क्या करना है, इसे ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद पाउडर बनाना है आपको मिक्सी जार में पीसकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने दाल का पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं। ये दाल बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पिस गई है। तो अगर आपके मिक्सी जार में हल्का दरदरा भी पीसे या बारीक पीसे, जैसे भी पीसे वैसे ही पीस लीजिए। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पर मिश्री लिया है, तो 200 ग्राम मिश्री का भी मैंने पाउडर बना लिया है। आप चाहो तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, गुड़ का पाउडर ले लीजिए या चीनी ले लीजिए, जो आप डालना चाहें। आधा कप यहाँ पर हमने घी डाल दिया है कढ़ाई में। अब देखिए यहाँ पर घी आधा कप डालने के बाद अच्छे से गर्म होने दिया है। उसके बाद में 100 ग्राम यहाँ पर मैंने खरबूजे का बीज डाल दिया है। खरबूजे का जो तहसीरा होता है वो ठंडा होता है, तहसीर खरबूजे के बीज की। तो ये इस टाइम गर्मियों के लिए ये लड्डू आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी साबित होगा। तो देखिए इसी तरीके से खरबूजे की बीज को आपको कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट करना है। अब थोड़ी देर जब आप गरम घी में इसको इस तरीके से भूनेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगेगी। देखिए खरबूजे का बीज जब इस तरीके से छटकने लगे तो या तो आप इसको किसी बर्तन में अलग निकाल कर रख लीजिए और या तो आप इसी के अंदर फटाफट से जो मूंग के दाल का पाउडर बनाया था इसे डाल दीजिए। डालकर कंटिन्यू आपको लो फ्लेम पर भूनना है। तो जब तक आप निकालोगे तब तक वो जलने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसके अंदर पाउडर बन डालकर ये भून लीजिए। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो मूंग की दाल है इसको डालने के बाद में अच्छे तरीके से लो फ्लेम पर आपको भूनना है। गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा, अगर गैस की फ्लेम तेज़ कर दोगे तो मूंग की दाल जल जाएगी जल्दी से। और ये अच्छे से, वैसे तो ये मूंग की दाल मैंने पहले भून लिया है, लेकिन और अच्छी सी सोनी सी खुशबू आने लगेगी इसमें से। तो इसके लिए जो है हमें इसे लो फ्लेम पर भूनना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए मैंने भून लिया है। इस समय देखिए दाल का जो कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर अभी आपको बंद नहीं करना है और इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लीजिए। देखिए इसी तरीके से, और गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा। इस स्टेज पर इलायची पाउडर डालने से जो इलायची की खुशबू होती है, जो टेस्ट होता है ना, वो पूरे लड्डू में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अगर बाद में डालो तो कहीं आता है कहीं नहीं आता है। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मलाई लिया है जो दूध के ऊपर जमती है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था उतार के। तो बस इस मलाई को आपको इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास मलाई नहीं है, अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी और डाल दीजिएगा। घी का इस्तेमाल इसमें और कर लीजिएगा। अब क्योंकि इस टाइम पर जो है गर्मियाँ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा घी ना डालते हुए उतना ही मैंने डाला है जितने में ये लड्डू आसानी से जो है बंध जाएं।
तो देखिए अब आपको इसी तरीके से प्रेस कर कर मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसके साथ में। अब ये देखिए यहाँ पर मिक्स हो गया है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये पूरे तरीके से ठंडा भी नहीं करना है। देखिए कुछ देर मैंने चलाकर ठंडा किया है। अब ये हल्का अभी गर्म है, मतलब गुनगुना से ज़्यादा गर्म हो, तब आप इसमें क्या करिएगा कि जो मिश्री का हमने पाउडर मिलाया है वो डाल दीजिएगा। अब ये उतना ही गर्म हो जितने में आपका हाथ जो है अच्छे तरीके से इसको सह पाए और आप हाथों से इसको मिक्स कर पाएँ। जब हम हाथों से इसको मिक्स करेंगे तभी ये पूरे तरीके से मिक्स होगा। तो देखिए अब करछी से तो मैंने चला लिया, लेकिन अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और हाथों से इसको एक बार अच्छे से मिक्स करती हूँ। इस टाइम पर मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है तो इसमें मुझे मीठा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मिश्री का पाउडर और डाल दिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी डाल दूँगी। तो मैंने जो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में आप तब तक मिक्स करिएगा जब तक आपको जो है लड्डू का कलर और मिश्री कलर एक जैसा मिक्स नहीं हो जाता है। देखिए अब मैंने जो बाकी का बचा हुआ पाउडर था वो भी डाल दिया है। तो इसमें हमने पूरा जो है 200 ग्राम मिश्री का यूज किया है। अगर आप यहाँ पे गुड़ का पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ का पाउडर यूज कर सकते हैं। अब एक बार मिक्स होने के बाद इस तरीके से लड्डू बांध कर देखिएगा मुट्ठी बनाकर, और इसको ऊपर से गिरा कर देखिएगा। अगर ये टूट नहीं रहा है गिराने पर तो मतलब आपका लड्डू बनाने के लिए ये परफेक्ट है। इसके अंदर हमें इससे ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और फटाफट से हल्का गरम में ही आप ये लड्डू बांध कर रख लीजिए। बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से एक एक करके सारा लड्डू आप बांध कर रख लीजिए। झटपट बनकर तैयार हो जाने वाली ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक रेसिपी है। गर्मियों में जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो एक दिन बनाकर रख लीजिए और कई दिन तक चलेंगे। तो इसी तरीके से सारा लड्डू एक एक करके छोटा बड़ा जो आपको साइज पसंद हो वैसे बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और इन लड्डुओं को इसी तरीके से आप रख लीजिए। ये एनर्जी से भरपूर मूंग दाल के लड्डू, एक लड्डू आप सुबह चाय के साथ खा लीजिए। 2 लड्डू अगर आप नाश्ते में खा लोगे तो आपको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी, आपका पेट बिल्कुल भरा भरा लगेगा और पूरे दिन आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है। अब मैं एक लड्डू ना आपको इसमें से तोड़ कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया जो है लड्डू का टेक्सचर आया है। ये देखिए कितना एकदम लग रहा है ना कि बाजार का लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।